मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में अमरनाथ विद्या आश्रम के निकट नगर निगम की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को नगर निगम की टीम ने महाबली से ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं, नगर निगम की टीम ने कब्रिस्तान की आड़ में किए गए अवैध कब्जे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। नगर निगम की टीम पूर्व में भी यहां पर कई बार अवैध कब्जों को हटा चुकी है, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा बार बार अवैध कब्जे का प्रयास किया जाता है। इस बार में नगर निगम की ओर से थाना कोतवाली में मामला दर्ज भी कराया गया है। सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल का कहना है कि नगर निगम की जमीन पर जमालुद्दीन यूसुफ सहित कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे पूर्व में भी हटाया गया था। उनका कहना है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हटाया अवैध कब्जा और क्या कहना है सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल का। आपने कब्रिस्तान को खाली कराया जेसीबी बुलडोजर चला करके, क्या कार्रवाई की जा रही है उसको? ये देखिए, कुछ लोग हमारे कब्रिस्तान के बराबर में जो हमारा अमरनाथ विद्या मंदिर स्कूल है, इसके पास में हमारी संपत्ति है, उस पर कुछ लोग कब्रिस्तान की आड़ में कब्जा करने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं। तो अभी जैसे हमारे संज्ञान में आया कि वो लोग वहाँ पे फेंसिंग और बाउंड्री करके कब्जा कर रहे थे, तो उसको हमने हटवा दिया था 14/3 में। फिर दोबारा हमारे संज्ञान में ये आया कि उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए और हमारी फिर दोबारा से प्रयास कब्जा करने का कर रहे हैं। तो हमने पुलिस बल की सहायता से उस जो कब्जा करने का प्रयास था उसको विफल कर दिया, और जो दोषी व्यक्ति थे, लगभग हमारी वहाँ पे 50,000 मीटर जमीन है, दोषी व्यक्ति थे, उनको उनके विरुद्ध हमने थाना कोतवाली में FIR के लिए अपनी तहरीर दे दी है, जिसकी हमें उम्मीद है कि हमें कल तक उसकी चिक्की कॉपी मिल जाएगी। इसमें मूलतः एक जलालुद्दीन नाम का आदमी है, एक बल्लू है, एक हाजी यूनुस है, इस तरह के 4-5 लोग हैं जो गैंग बना के वक्फ की आड़ में या कब्रिस्तान की आड़ में नगर निगम की विभिन्न भिन्न संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर कब्जे हटाने की बात की जाए, बाउंड्री वॉल तोड़ने की बात की, किस तरह तोड़ा कब्जा हटवाया आपने? हमने बुलडोजर की मदद से, और पुलिस बल था उसमें, मजिस्ट्रेट थे, उन सभी की सहायता से हमने ये बाउंड्री हटवाई थी, और फेंसिंग थी वो फेंसिंग हटवाई थी, जो उनके बोर्ड लगे थे वो बोर्ड हटवाए थे, और उन्हें हटा के हमने अपने बोर्ड स्थापित किए थे। अच्छा, मथुरा में और कितनी जगह ऐसी जिसमें कब्रिस्तान बने हुए या कब्जे किए हुए लोगों ने? देखिए, जो मूलतः इन्होंने कब्रिस्तान की आड़ में कब्जा करने का प्रयास किया, तो एक तो यहाँ पे है, एक था जयसिंहपुरा में, वो थोड़ा सा लगभग 1-1.5 महीने पहले इसी तरह का एक गैंग है, उसने वहाँ पे हमारी 3000 मीटर जमीन कब्जा करने का प्रयास किया था, उसको भी मैंने हटवाया था। वहाँ उन्होंने बाउंड्री बना दी थी, उसको हटवाया था। इसी तरह से ईशापुर में एक ग्रुप काम कर रहा है। तो ये एक वक्फ संपत्तियों की आड़ में, एक्चुअली वक्फ नहीं है, वक्फ संपत्तियों की आड़ में ये कुछ गैंग बना के काम करते हैं, और फिर उस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो उनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, ऐसे सभी भूमाफियाओं के खिलाफ जो नगर निगम की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में लगे। और कितने भूमाफिया चिन्हित किए हैं? अब भूमाफिया हमने जो चिन्हित है हमारे यहाँ पे, वो लगभग 17 आदमी चिन्हित हैं, जो हमारे पोर्टल पे शो होते हैं। इसके अलावा नए भूमाफिया भी हमने पिछले 5-6 महीने में तो नहीं चिन्हित किए हैं, लेकिन हमारा जो अभियान है वो चाहे वृंदावन हो, चाहे हमारा वो जयसिंहपुरा हो, चाहे वो तारसी हो, पालीखेड़ा हो, कोयला हो, हम रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ से कार्रवाई होती रहती है। अभी कल ही हमने वृंदावन में लगभग 500 मीटर जमीन, जो बेशकीमती जमीन थी, उससे पहले हमने लगभग 4000 मीटर जमीन, उससे पहले हमने लगभग 15000 मीटर जमीन, इससे हमारा ये जो अनवरत प्रक्रिया है अतिक्रमण हटाने की, वो चलती रहती है। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।